हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक और आप आज मेरे साथ देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जन्म या फिर पुष्पी पादपों में जन्म और मानव जन्म। ये सब टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस सेशन में। लेकिन इन सब के पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जन्म होता क्या है, फिर उसके बाद जन्म के प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार का जन्म होता है, पौधों में जन्म कैसे होता है, फिर उसके बाद मनुष्यों में जन्म कैसे होता है और जन्म स्वास्थ्य क्या होता है। इन सब की चर्चा आज के इस सेशन में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि जन्म क्या होता है। जन्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन यानी री का मतलब होता है प्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा, मतलब अपने ही समान बच्चों को जन्म देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जन्म कहलाता है। अब उसके पहले, जन्म के पहले हम बात करेंगे जीवन काल, लाइफ स्पैन। जीवन काल क्या होता है? मनुष्य के बर्थ से लेकर के उसकी मृत्यु तक, मनुष्य के बर्थ से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो समय होता है, ये क्या कहलाता है? इसका जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पैन। ठीक है, किसी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय लाइफ स्पैन कहलाता है या फिर जीवन काल कहलाता है। अब यहाँ पर हमने कुछ जानवरों की या फिर कुछ सजीवों की लाइफ स्पैन हमने लिख रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रो, जिसको कौवा बोलते हैं, क्रो का जो लाइफ टाइम होता है या लाइफ स्पैन होता है वो आपका 3 है। पैरट, तोता, तोते का जो लाइफ स्पैन होता है वो 140 ईयर होता है और बटरफ्लाई लगभग 1 या 2 वीक। बनिया, बर्गर, बर्गर का जो लाइफ स्पैन होता है या फिर जीवन काल होता है वो 200 वर्ष होता है लगभग। अगले नंबर पे है आपका टॉर्टोइस, जिसको हम बोलते हैं कछुआ। कछुए का जो लाइफ स्पैन है वो आपका लगभग 150 से लेकर के 200 वर्ष होता है। तो बच्चों आज इस टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे इस लेक्चर में। अब यहाँ पर देखिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या देख लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसको हम रब करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जन्म क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे जन्म। जन्म क्या होता है? सजीवों में या फिर सजीवों द्वारा अपने ही अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर सजीवों द्वारा पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जन्म कहलाता है। ठीक है, तो जन्म की कई सारी विधियां हैं। जैसे कि यहाँ पर केवल 2 प्रकार की विधियां हैं। जैसे कि पहला आपका लैंगिक जन्म और दूसरा आपका अलैंगिक जन्म। अब इसके भी सब कैटेगराइज हैं। अब सब कैटेगराइज का मतलब, जैसे लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म क्या होता है, लैंगिक जन्म क्या होता है, इसको हम आपको बता दें। लैंगिक जन्म जिसमें एक ही प्रकार के जीव पार्टिसिपेट, लैंगिक जन्म को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए लैंगिक जन्म क्या होता है और अलैंगिक जन्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जन्म की। लैंगिक जन्म क्या होता है? लैंगिक जन्म की इस विधि में एकल जीव के द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। मतलब इसके जो है एक ही जीव क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वो उसके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो उसकी जनक के समान ही होते हैं। अर्थात जो भी इसके RNA, DNA जो भी होंगे आनुवंशिक पदार्थ वो अपने जनक या फिर कहें अपने पेरेंट्स के समान ही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अगर इसी ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक है, अब जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका पत्थरचटा हो जाता है, अंगूर हो जाता है, केला हो जाता है, पपीता हो जाता है, हाइड्रा, ईस्ट, पैरामीशियम, ये सब क्या है? अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जन्म जो है ये इन सारे पौधों में होता है। अब उसके बाद की अगर हम बात करें तो इनकी अलैंगिक जन्म की प्रकार क्या है या फिर इनकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो
यहाँ पर अलैंगिक जनन की कई सारी विधियाँ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहला आपका विखंडन है, दूसरा आपका अनुकूलन है जिसको हम बडिंग बोलते हैं। विखंडन को फिशन बोलते हैं। फिशन का मतलब टूटना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, खंडित होता जाता है अपने पैरिंग से, ठीक है। उसके बाद आपका बडिंग है। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। फिर उसके बाद आपका पुनरुद्भवन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। अब उसके बाद आपका आता है बीजाणु द्वारा या फिर बाई स्पोर। अब उसके बाद अगली जो विधि है या अगला जो प्रकार है वो खंडन है जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन। अगला आपका है टाइप प्रवर्धन जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, TION होना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी टाइप प्रवर्धन। तो ये आपकी अलैंगिक जनन की विधियां हैं या फिर अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो आप एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। खंडन द्वारा किस पौधों में जनन होता है, ठीक है, या फिर मुकुलन द्वारा किस पौधे में, किस पादप में जनन होता है, या फिर पुनरुत्थान या रीजनरेशन के द्वारा किस पौधे में जनन होता है, बीजाणु द्वारा किस पौधे में जनन होता है, या खंडन द्वारा या फिर टाइप प्रवर्धन द्वारा। इन सब में एक एक करके हम समझते हैं। अब उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे विखंडन अर्थात फिशन। फिशन का मतलब होता है, तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव या सजीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग नया जीव उत्पन्न करता है। और तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है या जनन होता है उसे क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। विखंडन में दो प्रकार का होता है, एक में होता है द्विविखंडन और उसके बाद अगला होता है बहुखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, द्विविखंडन में जो जीव होता है या जो सजीव होता है वो दो भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है। और उसके बाद जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम है। जैसे अमीबा ये आपका पहले ये एक था, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इसका वितरण जो था वो दो भागों में टूटने का प्रयास करने लगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये बिल्कुल क्या हो गया, पतला हो गया। इससे धीरे धीरे ये टूट के बिल्कुल निकल गया यहाँ से और ये दो नए अमीबा का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो कभी द्विखंडन कहलाता है या फिर फिशन कहलाता है। अब हम आगे की बात करते हैं बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है, बहुखंडन में जो जीव होता है अभी या सजीव होता है वो दो या दो से अधिक भाग, इसमें तो दो भाग में टूट गया, लेकिन बहुखंडन बहु का मतलब अनेक होता है। इसमें जो जीव होता है वो कई सारे अनुकूल स्थिति करके वो कई सारे भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो खंडन होता है या फिर विखंडन होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। धन्यवाद।